सलाह दी जाती है कि आप घर में ही रहिए, आप बाहर मत निकलिए। उनके लिए बाहर निकलना भी खतरनाक है और घर में रहना भी खतरनाक है। बिल्कुल सही। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि अब हम सबको इस साल, चाहे वो पोल्यूशन की बात करें, चाहे हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करें, सर्दियों के मौसम में बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे, तो इस साल जो केसेज़ हैं पोल्यूशन के कारण और कोविड के कारण, वो एकदम ज़्यादा बढ़ सकते हैं और हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे काफ़ी हद तक स्ट्रेन पड़ सकता है। आपने खुद कहा कि लॉकडाउन अब खुल रहा है, तो उसकी वजह से जैसे जैसे लोग नॉर्मल प्रैक्टिसेस की तरफ बढ़ रहे हैं, उससे कोरोना से ध्यान हट रहा है। हम बाहर निकलते भी हैं तो देखने में लगता है, बेफिक्री देखकर लोगों की, कि शायद अब कोरोना को लेकर उतनी चिंता नहीं है। पर जिस फेस्टिव सीजन की तरफ हम जा रहे हैं डॉक्टर साहब, उसमें तो भीड़ और बढ़ती है। ऐसे में डॉक्टर गुलेरिया क्या टिप्स देंगे लोगों को? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी कोविड खत्म नहीं हुआ है। कोविड के हम अभी एक्चुअली बिल्कुल बीच में हैं। इसलिए ऑल्दो लॉकडाउन खुल रहा है क्योंकि इकोनॉमी भी चलनी है, लोगों का रोजगार भी चलना है। इसका ये मतलब नहीं कि हम बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं और उस टाइम पे आ जाएं जैसे हम प्री कोविड एरा में थे। अभी कोविड बिल्कुल हमारे यहाँ है और कोविड बढ़ने बढ़ने के चांसेस, और हम यूरोप में देख रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं। और अगर हम कुछ और देशों की तरफ ध्यान दें, चाहे हम न्यूजीलैंड की बात करें या फिर हम ताइवान की बात करें, वियतनाम की बात करें, साउथ कोरिया की बात करें, वहां पे केसेस नहीं बढ़ रहे। तो इन दोनों एरियाज में फर्क क्या है? फर्क ये है कि इन जहां पे केसेस नहीं बढ़ रहे, वहां पे लोगों ने अभी तक भी अपना ध्यान कोविड से नहीं छोड़ा है। चाहे वो मास्क लगाने की बात हो, जब भी लोग बाहर जाते हैं हमेशा वो मास्क लगा के रखते हैं, चाहे वो अपना फिजिकल डिस्टेंस की बात हो, और चाहे वो नॉन एसेंशियल जो चीजें वो नहीं करते। जैसे अगर आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, तो आप मत जाइए, आप घर पे रहिए। अगर हम ये सारे काम करेंगे, तो कोविड जो है वो हमारे केसेस नहीं, कोविड के केसेस नहीं बढ़ेंगे और हम अपना घर का और इकोनॉमी का काम जो है वो साथ साथ कर पाएंगे। लेकिन अगर ये सब चीजें भूल जाएंगे, तो जैसे यूएस में या यूरोप में हो रहा है, एक और बड़ी सी वेव आएगी और बहुत ज्यादा केसेस हमारे यहाँ हो जाएंगे। आपको लगता है हिंदुस्तानी ज्यादा लापरवाह हैं या फिर पूरी दुनिया में यही फिनोमिना है, सभी लोग लापरवाही कर रहे हैं? मुझे लगता है कि कुछ हद तक कोविड फटीग हो गया है और कुछ हद तक लोग ये सोच रहे हैं कि अब बहुत टाइम से हम घर में बैठे रहे हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं बर्दाश्त कर पाते, अब बाहर जाते हैं, मिलना शुरू करते हैं, और वो नहीं, इस प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे। दूसरा चीज़ ये है कि अब स्पेशली जो यंगर जनरेशन है, वो ये सोचते हैं कि कोविड तो एक मामूली बीमारी है, अगर हमें हुआ तो हमें माइल्ड सा जुकाम नज़ला बुखार होगा और हम ठीक हो जाएंगे। वो ये नहीं समझते कि कुछ ऐसे यंग लोग हैं जो हमारे हॉस्पिटल में हैं, जो वेंटिलेटर पे हैं, अपनी जान के साथ मतलब जान के साथ जूझ रहे हैं कि उनके मोर्टेलिटी ज़्यादा है। सिमिलरली जो यंग लोग हैं वो वायरस को अपने घर में ले जाते हैं और घर में फिर उनके पेरेंट्स हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनमें इन्फेक्शन हो जाती है और उनमें डेथ रेट ज़्यादा है। इसलिए ये गलत धारणा है कि अगर हम यंग हैं हमें माइल्ड इन्फेक्शन होगा और इसलिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस दौर में डॉक्टर साहब, जब देश में इस बात को लेकर अब चर्चा होने लगी है कि स्कूल खोल देने चाहिए, कुछ जगह पर 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोल भी दिए गए हैं, छोटे बच्चे जो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं घर से, उनको भी एक किस्म का फटीग होने लगा है। वो इंटरनेट फटीग है, वो स्क्रीन फटीग है। उन सारी परिस्थितियों में कोरोना से भी लड़ना और इस फटीग से भी लड़ना, इनमें बैलेंस कैसे बिठाएं? यही सबसे बड़ा चैलेंज है। और हमारे लिए हॉस्पिटल में एक और चैलेंज है कि इसके साथ हम नॉन कोविड के केसेस तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन इतने महीनों से जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं उन पे इतना ध्यान नहीं हम दे पा रहे हैं। उनको भी हम कब तक ध्यान नहीं, उन पे ध्यान ना दें। तो नॉन कोविड केयर, कोविड केयर, हॉस्पिटल्स में, और हॉस्पिटल के बाद जैसे आपने स्कूल या कॉलेजेस की बात की,